दोस्तों नमस्कार। बहुत सुर्खियों में है मुजफ्फरनगर लगातार। मीरापुर उपचुनाव के दौरान पूरी रस्साकसी, पूरे प्रदेश के बड़े नेताओं की जनसभाएं वहाँ पे, ककरौली का कांड और फिर ये एलिगेशंस संभल की घटना के पहले कि वहाँ पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, और इस सब के बाद बीच में संभल आ जाता है तो मुजफ्फरनगर सुर्खियों से पीछे चला जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। कल का जो घटनाक्रम है, कादिर राणा पूर्व सांसद, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा, जिनके बेटे की पत्नी सुंबुल राणा ने मीरापुर से चुनाव लड़ा, उनकी फैक्ट्री राणा स्टील पर कल छापे लगते हैं और पूरे प्रदेश में बहुत सुर्खियों में रहता है, ट्रेंड करता है राणा परिवार, मुजफ्फरनगर ट्रेंड करता है। दरअसल पूरा वाकया जो हुआ उसको हमने कल के वीडियो में भी बताया था, और दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था, राणा ख़ानदान कैसे अरबपति बना, कैसे दौलत शोहरत राणा ख़ानदान के कदमों में आती चली गई, इस पर हमने वो वीडियो बनाया है। तो हमारे चैनल पर उसको भी देखिएगा, और उस वीडियो का लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप उसको खोल के देख सकते हैं, और बाद में एलिमेंट्स में भी देंगे उसको, तो आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को भी। कल के घटनाक्रम पे भी हमने एक लाइव रिपोर्ट की थी शाम को, और आज हम कुछ ऐसे एक बड़ा ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो जिससे पता चलता है कि ये कल का जो छापे की जो कार्रवाई है वो किस तरह से हुई। फ़िलहाल जेल में हैं शाहनवाज राणा, वो कादिर राणा के भतीजे हैं, बिजनौर से एमएलए रहे हैं। उनकी पत्नी इंतखाब राणा, वो बिजनौर की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, और जीएसटी की टीम के साथ अभद्रता करने के आरोप में उनको कल अरेस्ट कर लिया गया था। कल देर शाम उन्हें जमानत नहीं मिल सकी और वो जेल भेज दिया गया उनको। कादिर राणा की 2 बेटियां, उनको ज़रूर जमानत मिल गई कोर्ट से कल ही। आज उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की है जमानत के लिए, तो आज उस पर हियरिंग होनी है। कल भी ये जमानत हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ा दी उसमें, जिसके चलते कल साथ के साथ शाहनवाज राणा को जमानत नहीं मिल सकी। राजेश भाई साहब, कुछ गहरी खुफिया जानकारी मिल रही है कि इस कल दोपहर का घटनाक्रम है ये, उसके पहले कुछ डेवलपमेंट होते हैं। शाहनवाज राणा मूव करते हैं मेरठ की तरफ, उनका एक मसला है, एक आला अधिकारी के साथ मीटिंग होती है उनकी मेरठ में, और उस मीटिंग के बाद आला अधिकारी मुजफ्फरनगर के एक बड़े अधिकारी को कहते हैं कि भाई इनका पक्ष भी आप सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। और शाहनवाज राणा का टाइम था उनसे मिलने का कल शाम का, उससे पहले ये वाला घटनाक्रम हो जाता है और शाहनवाज राणा गिरफ्तार हो जाते हैं। सियासी हलकों में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जो खबरें छन करके आ रही हैं, कि एक आला अधिकारी ने, मेरठ के एक आला अधिकारी ने मुजफ्फरनगर के एक आला अधिकारी को उनकी बात सुनने के लिए कहा, तो उनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने जो है ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि इस घटना में शाहनवाज राणा पे शिकंजा कसा जाए। उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो आपके पास क्या जानकारी है राजेश भाई साहब? डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आप थोड़ा आगे हो जाएं ताकि फ्रेम में ठीक से आएँ जी। जो सेंट्रल जीएसटी की टीम होती है जी, कल छापा एक राणा स्टील पे लगा, और भी बहुत सारी कई फैक्ट्री थी, 3 फैक्ट्रियों पे लगा है। हाँ, उसमें राणा स्टील है, संस्कृति है, अंबा है, और एक फैक्ट्री और सर्वोत्तम स्टील, उस पर छापा लगा। तो छापा लगने में अमूमन ये होता है कि जो है छापा, आपने सुना होगा किसी और फैक्ट्री का नाम तो नहीं आया है ना, और फैक्ट्री कादिर राणा की होती है, मुकदमे में और जेल चले जाते हैं शाहनवाज राणा। तो दरअसल मामला क्या है कि शाहनवाज राणा का एक मामला था। शाहनवाज राणा तो विधायक रहे, आपने बताया विधायक रहे, इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। ये किसी मसले को लेकर जो वहाँ के एक आला अधिकारी हैं मुजफ्फरनगर के पुलिस के, उनसे कई बार मिले, उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कल ये मेरठ आए थे, सुबह समय लिया था उन्होंने, और यहाँ भी एक बड़े आला अधिकारी के पास ही आए। जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने वहाँ मुजफ्फरनगर के आला अधिकारी को
टाइट भी किया, बोले भाई ये क्या मसला है, आप क्यों नहीं इस समस्या समाधान कर रहे, क्यों उलझा रहे हो मामले को। तो फिर वो कहा गया कि आप शाम को भेज दो। तो उन्होंने कहा कि शाम को 4:30-5 बजे आप जाओ और वहाँ उनसे अधिकारी से मिलो मुजफ्फरनगर जाते। जब वो मेरठ से गए, मेरठ से चले, तो इसी बीच में चूंकि बहलना चौक है जहाँ इनका राणा स्टील फैक्ट्री है, वो रास्ते में पड़ती है घर के और मेरठ के। तो जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ बड़ा हंगामा हो गया। और इस बीच में चूंकि वहाँ टीम आ गई जीएसटी की, तो कादिर राणा से शाहनवाज राणा के व्यक्तिगत रिश्ते मतलब थोड़े बिगड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में तनाव है। और ये परिवार का जो झगड़ा है ये सड़क पे आ गया था। और बड़े भाई कादिर राणा के जाकिर राणा वो वेलना चौक पे धरने पे भी बैठ गए थे। आपस में संपत्ति के बंटवारे के विवाद हैं। और मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि शाहनवाज राणा मीरापुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि कादिर राणा अपने बेटे की पत्नी सुंबुल को चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो इसलिए शाहनवाज राणा को कन्विंस किया गया, रिश्तेदारों को मैनेज करके, परिवारों से बात करके आपस में सेटलमेंट किया गया कि शाहनवाज चुनाव नहीं लड़ें। तो लिहाजा शाहनवाज पीछे हट गए और चुनाव लड़ा सुंबुल राणा ने, जो कादिर राणा के बेटे की पत्नी है। तो आपसी रिश्तों में खटास है और उतने सौहार्दपूर्ण रिश्ते नहीं हैं। और ये फैक्ट्री भी कादिर राणा की थी। और ये आपने सही कहा कि वो उस वक्त यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन इनके रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बात है कि कादिर राणा साहब की जो 2 बेटियाँ कल अरेस्ट हुई, उनमें से एक बेटी, शायद मेरे पास ये सूचना है कि एक बेटी जो है वो शाहनवाज की फैमिली में ही उसकी शादी हुई है। उनकी भतीजे से शादी हुई, कादिर राणा के भतीजे से। और चूंकि ये भी भतीजा है उनका कादिर राणा, तो ये जो है वो करीबी रिश्ता था। और वो महिलाओं को जब पुलिस ने वहाँ अरेस्ट किया और ये वहाँ से गुजर रहे थे शाहनवाज राणा, तो ये भी वहाँ पे पहुँच गए। अब फोन आया लड़की का, क्योंकि इनके घर की बहू भी है वो जी। और पारिवारिक मामला तो इसलिए चले गए कि भाई ऐसा क्यों घेर लिया। वे लड़कियां चली गई, कादिर राणा की दोनों लड़कियां, क्योंकि वहाँ उस समय कादिर राणा का बेटा मौजूद था, शाह मोहम्मद। तो जैसे ही वहाँ टीम आई तो टीम को देख के कुछ दस्तावेज थे, जो भी कुछ था, वो दीवार कूद गए। बराबर में एक शाह मोहम्मद बराबर में सर्वोत्तम स्टील की बाउंड्री है। हाँ, वो फैक्ट्री बराबर में दीवार फांद के कुछ ये कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज जो मुश्किलें पैदा कर सकते थे जीएसटी की टीम के छापे में, उनको एक बैग में भर के शाह मोहम्मद जो हैं कादिर राणा के बेटे, सुंबुल राणा के पति, वो दीवार फांद गए, सर्वोत्तम स्टील में चले गए। और वहाँ टीम थी, वहाँ ऑलरेडी छापा चल रहा था जीएसटी तो का। जब ये भागते देख के तो टीम ने पकड़ लिया। हाँ। जब टीम ने पकड़ा तो वहाँ एकदम पूरा हंगामा हो गया। पता चला बराबर में, क्योंकि वहाँ 200-300 कर्मचारी काम भी करते हैं। हाँ। उन्हें ये लगा कि भाई जो बराबर के लोग हैं, हाँ, उन्होंने पकड़ लिया शाह मोहम्मद को, मान सम्मान का मामला भी है। तो जब वहाँ थोड़ा हंगामा हुआ तो लड़की पहुंच गई वहाँ, दोनों जब हंगामा बढ़ा, लड़की पहुंची तो लड़की की वजह से, क्योंकि इनके परिवार की बहू भी है वो इसलिए गए, इसलिए नहीं गए वहाँ शाहनवाज राणा के भाई वो वहाँ को छापा पड़ रहा है। अच्छा, इन्होंने जाके कहा कि भाई जीएसटी की टीम में तो वारंट दिखाओ, हमारे खिलाफ कोई वारंट हो। इस बात को लेकर मामला बढ़ा, लेकिन मामला ये नहीं था। उसके पीछे की जो कहानी है, जो दिल्ली के जो मेरठ के आला अधिकारी जब मिलते हैं और वहाँ मुजफ्फरनगर जाने को कहते हैं, इस बीच में जो मुजफ्फरनगर के आला अधिकारी वो तनाव ले जाते हैं, बोले भाई मेरी शिकायत के लिए अब आप वहाँ पहुँच गए। तो इससे पहले वो घटना, उनके मिलने से पहले घटना होती है। तो जैसे जीएसटी के अधिकारी फ़ोन करते हैं तो एक तरफ तो ये था कि भाई क्या मिले, दूसरी तरफ एक कंट्रोल रूम को फ़ोन हो गया जीएसटी के अधिकारियों ने कि भाई यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। ऐसा फ़ोन किया था कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, ये कार्रवाई नहीं करने दे रहे। तो इसी बीच में वहाँ के एक एडिशनल एसपी वहाँ आते हैं पूरी फोर्स के साथ में, कई थानों की फोर्स आती है। और चूँकि जब ये पता चलता है कि वहाँ शाहनवाज राणा हैं, तो एक तो तनातनी थी, एक तो कहीं मन में था कि भाई वो आएंगे तो कुछ बात करेंगे, और वो सारी उसमें बदल गई जो एक मामला, जो पहला मामला चल रहा है। और इसी बीच में वहीं से शाहनवाज राणा को गिरफ्तार करते हैं। संबुल राणा की जो 2 बहन, जो 2 ननंद हैं, मतलब कादिर राणा की 2 बेटी, उन्हें भी वहाँ से उठा लेते हैं। शाह मोहम्मद चूँकि जीएसटी की टीम के अंडर में होता है, तो जीएसटी की टीम अपने साथ ले आती है, मेरठ ले जाती है। तो ये जो मामला था, और फिर जमानत, रात लड़कियों की जमानत होगी, तो शाह, क्योंकि उन्हें पता कि जमानत होने वाली है, तो इसलिए जमानत नहीं हुई कि 2 धारा सिविल लाइन थाना और जोड़ दी। क्योंकि पुलिस के हाथ में तो बहुत सारे मामले होते हैं ना, अगर लगता है कि इसमें बेलेबल वारंट है, बेल हो सकती है, तो उसमें 2 धारा और जोड़ देंगे, जो ऐसी हो जिसमें जो नॉन बेलेबल हो, वे धारा जुड़गी। हालांकि आज ये माना जा रहा है कि कोर्ट में वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, वो तो खैर कोर्ट का विषय है, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, वो जाएंगे बेल के लिए। सेशन कोर्ट से मिल सकती है वो जमानत, सेशन कोर्ट से उनको संभावना है, क्योंकि बहुत संगीन धाराओं में मामले दर्ज नहीं हैं। तो लेकिन अगर पुलिस ने आज कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर दी और ये कोशिश की गई कि बेल नहीं होने दी जाए, तो बात अलग है।
अदरवाइज़ तो जानकारों का ये कहना है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कि बेल उनको आज मिल सकती है। खैर वो शाम तक पता चलेगा क्या होगा। शाह मोहम्मद का कोई अभी अपडेट नहीं है। अभी वो जीएसटी की टीम जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पेपर्स बैग में लेकर के शाह मोहम्मद सर्वोत्तम स्टील की दीवार फांद के निकले थे, वो पेपर्स भी जीएसटी की टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। और वहाँ पर दरअसल मामला इसलिए भी तूल पकड़ा कि जिस वक्त शाह मोहम्मद दीवार फांद करके भाग रहे थे और टीम ने उनको पकड़ा, तो वहाँ जो लोकल लोग थे उनको लगा कि शाह मोहम्मद के ऊपर हमला हो गया है। तो इसलिए वो जो लोग थे, वो उनके कर्मचारी थे, कुछ सर्वोत्तम स्टील में भी थे उस समय और उधर से राणा स्टील के भी थे, तो वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि साहब, एक अखबार ने तो ये छापा हेडलाइन लगाई है कि कर्मचारियों ने कहा कि अगर शाह मोहम्मद को हाथ लगाया तो आग लगा देंगे, और 300 नंबर भी दिया है, 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर अज्ञात में है वहाँ पे दर्ज की है। खैर इसमें कुछ और अपडेट्स आएंगे दोस्तों, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लेकर के आएंगे। फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके पास और किस तरह की जानकारियां हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, या ये पॉलिटिकल कार्रवाई है, क्या ये कार्रवाई जो है अधिकारियों की कार्रवाई है, और क्या इसके मेरठ के एक आला अधिकारी और मुजफ्फरनगर के एक आला अधिकारी के बीच का जो कन्वर्सेशन है, क्या वो शाहनवाज राणा को अंततः जेल ले जाता? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस तरह की, आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।